तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव भाटिया जी, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो हम उनके साथ हैं। आपकी सरकार क्या सोच रही है? पाकिस्तान को और इस बार भी घुस के ठोकेंगे, ये याद रखिएगा। अनुराग भदौरिया जी, माइक उठा लीजिए और आप मोर्चा संभालिए विपक्ष की तरफ से। उसके बाद डॉली जी। जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बनती है और कहीं सवाल पूछा जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक इरादे हमारे देश में बनाना चाहता है। एक तो हमारे देश में घुसा है, हमारे निर्दोष भाइयों को मारा, उसके बाद उनसे धर्म पूछा। सोचो, एक वो कितने काम करना चाहते। एक जब कश्मीर हमारा वहाँ पे किस तरह से फल फूल रहा था, कैसे वहाँ पे लोग टूरिस्ट जा रहे थे, कश्मीरियों का अपना पेट पलने लगा था, वो संपन्न हो रहे थे। कश्मीरी संपन्न नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। दूसरा, उनको लगा कि देश के अंदर में हम इनके अंदर में ऐसे माहौल बना के जाएं। धर्म पूछ के गोली मारने का मतलब होता है कि हमारे आपके बीच में जो अनेकता में एकता उसको खत्म करने की कोशिश। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। नहीं, धर्म पूछ के गोली मारने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमें आपको भी लड़ाना चाहते हैं। तीसरा, मेरा सवाल सरकार से भी होगा कि सरकार का वहां सिक्योरिटी सिस्टम कहां था, वहां का उनका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां था? मैं नहीं बताऊंगा। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जब 2000 लोग वहां पे हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी। सवाल तो पूछा जाएगा। जिसके परिवार के लोग जाएंगे वो सवाल यह भी नहीं पूछेगा कि वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां पे आईवी सिस्टम आपका क्यों नहीं काम कर रहा था, वो बॉर्डर पार करके यहां पे कैसे आ गए। देश संकट में है। ये सवाल हम बार बार सरकार से पूछेंगे और सरकार से सवाल के साथ साथ सरकार से यह भी कहेंगे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाने के लिए। आप पाकिस्तान से बदला लो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आपसे सवाल जो है वो रहेंगे। सवाल हमेशा रहेंगे, आप सवालों से नहीं बच सकते। आप ये बोल के नहीं जा सकते जनता को कि हर बार घटना होगी, हर बार आपसे सवाल पूछेंगे हम और सवाल पूछ के आप बच के निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। जनता माफ नहीं करेगी। उनके पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया, क्या कह रही थी वो? रो के यही तो पूछ रही थी आपसे, अगर आप सिक्योरिटी हमें नहीं दे सकते तो हमें जाने क्यों दिया? वहां पे हमें नहीं जाने देते, आपके पास व्यवस्था नहीं थी, हमें रोक देते, हम लोग नहीं जाते, आप बता देते हमें। तो वो रो के यही तो कह रही हैं कि वहां पे कोई नहीं था, हम लोग अकेले थे। कितनी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, 20-20 मिनट तक कोई नहीं आया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल है और उस सवाल का एक सीधा जवाब गौरव भाटिया जी आना चाहिए। ये देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, इलू इलू करेंगे, क्योंकि वो मुसलमान। आप हिंदुस्तान के लोगों की फोटो दिखा रहे हो, हिम्मत है पाकिस्तान की लोगों की फोटो दिखाने की? नहीं। को शर्म आनी चाहिए। अलकायदा का टेरर मॉड्यूल लखनऊ में वहां पकड़ा गया आदमी, तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे दो मुहैया आस्तीन के सांपों से बचिए जो सुरक्षा में भी धर्म ढूंढते हैं, आतंकियों का भी धर्म ढूंढते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी जो सवाल है, इन्होंने क्या पूछा? हमने बोला हिंदुस्तान हम साथ खड़े हैं, हम सब मिलके खड़े हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम शब्द ले आए, हमने तो मुस्लिम नाम ही नहीं लिया। आपने मुस्लिम क्या? मुसलमान हमारा जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है, एक तो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, उनको आप क्या समझते हैं? आप बार बार मुसलमान, ये तो हिंदुस्तानी हो, तो मेरे साथ खड़े, कंधा से कंधा मिला के पूरा कश्मीर खड़ा है, रो रहा है कश्मीर, कह रहा है कि हमारे साथ धंधा छीन लिया पाकिस्तानियों ने। ये कारतूत पाकिस्तानी ने की है, हमें बदला पाकिस्तान से लेना है, ये लोग हमें लड़ाना चाहते हैं। दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? बीच में ना बोल। आदरणीय नेताजी जी, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था। उस पर सवाल नहीं बता पाएंगे आप? बताइए, आपकी सरकार में 4 किलोमीटर पढ़ दीजिए, पाकिस्तान लिखा है उसमें। मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि इसको लेकर इतना कंटेंशन हो रहा है। आप लोग सुन लीजिए, सब जो बच्चे पढ़ना चाहते थे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। क्या गलत बोला? अच्छा, आड़ में जिसको भेजा गया है, आड़ में जिसको भेजा गया है, क्या गलत है इसमें? आड़ में किसी निर्दोष को सजा मिलनी चाहिए? नहीं। सवाल यही तो है, निर्दोष की बात कर रहा हूं मैं। ये किसकी बात कर रहा है? ये क्या शब्द का इस्तेमाल किया? जहां हमारे लोगों की शहादत हो गई, वहां इलाही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म ना की कोई
बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अब बताइए आज के दिन ये इलू शब्द डॉली इस्तेमाल जी, होना चाहिए, डॉली जी, माइक तो उठाइए। बताइए आप लोग अनुराग क्या जी, शब्दों माइक का रखिए। इस्तेमाल किया इन्होंने? डॉली जी, इलू डॉली शब्दों का जी, इस्तेमाल करते हो, डॉली शर्म जी। नाम की चीज नहीं आती है, डॉली जी। शर्म बेच खाइए, चलो बार पानी में डूब गए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान में आज जो गुस्सा है, उस गुस्से के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं, और सवाल वही है जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछे थे। आज वही सवाल मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं, और आप सुनिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। जैसे इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहरा कर लिया और पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी, वो जवाब था। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कि घुटने टेकने पड़े और हमने बांग्लादेश बना दिया। ये आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। जवाब हमें चाहिए। ठीक है, अब बातों से, लंबे लंबे भाषणों से, शेरों से, चुनावी रैलियों में वोट मांगने से शहीदों के नाम पर काम नहीं चलेगा। अब इस पाकिस्तान के घर में घुस के इनको उतनी ही गोलियों से भून कर हमारा बदला पूरा होगा, और इनको ये बताना पड़ेगा। और इस सरकार को अब तो पहली बार हमने देखा है, जो लोग कहते थे कि आतंक खत्म हो गया, पहली बार कल ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा कि चूक तो हुई है। हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे हुई है, जो आप आज बता पा रहे हैं कि 4 लोग आए चले गए, उनकी तस्वीरें आज रिलीज हो रही हैं। उससे पहले ये इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हुआ कि हमारे वो 28 लोगों की जान बच पाती? गौरव जी, इनसे क्या मदद लेंगे? तो पीछे से खंजर मारते हैं आस्तीन के साथ, हम ही को डसते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाते हैं। जो राजनीति में फर्क इतना है। बस हवा निकल गई। अरे चिल्लाएंगे और बोलेंगे भी, तुम डांटोगे तो यहाँ सबको डांटने में लगे हुए हो। तुम्हारे डांट में आने वाले नहीं है सवाल। नहीं, जिनको डांटना वो नहीं डांट पा रहे हैं, चिल्लाइए मत रहे भाई, ये हम लोग को डांट नहीं सकते। बड़े खतरनाक लोग हैं। इनकी हैसियत हम लोग को डांट देने के लिए बनी है। वहाँ नहीं चल पा रही है, वहाँ नहीं, यहाँ आते हैं चुप करते रहते हो, वहाँ पतलून डेली होके निकल आती है। करवा ली बेइज्जती।